शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम ना हो सकी। रावलपिंडी पुलिस ने साबिक वज़ीर ख़ारजा की 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। GHQ आर्मी म्यूजियम हमला, मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में भी नामजद। GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर के वकील ने 2 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। हलफ देता हूं मैं 9 मई को पंजाब में नहीं कराची में था। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रुदात बताते कमरा अदालत में आप दीदा हो गए। जज के सामने बोले 5 बार असम्बली का रुकन रहा हूं। SHO ने मुक्का मारा और लात मारी। जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया। मुझे कल रात एक ठंडे कमरे में रखा गया। रात भर सोने नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस समेत 3 जस्टिस साहिबान ने जमानत दी। मेरी रिहाई की रूपकार जारी होते ही 3 MPO जारी किया गया। बानी PTI को NA 122 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई या नहीं। कागजात नामजदगी के एतराज़ात पर फैसला महफूज हफ्ते को सुनाया जाएगा। लीगी रहनुमा मियां नसीर के वकील ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तल हुई है, जुर्म नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बानी PTI के वकील बोले, इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं जो किसी को सज़ा दे सके। इस फैसले की वजह से आर्टिकल 62-63 का इतलाक़ नहीं होता। अहलियत का सवाल तब उठता है जब किसी कानून के तहत सज़ा हुई हो। उधर NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। NA 15 मानसेरा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंसूर। रिटर्निंग अफसर ने नवाज शरीफ के खिलाफ दायर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कायद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ PTI की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होने पर लीगी कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। NA 15 मानसेरा से PTI के आजम सवाती और JUI के मुफ्ती किफायतुल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम पर पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अंदरूनी इख्तलाफात के बायस क़यादत को फैसला करने में मुश्किलात का सामना। क़यादत की वार्निंग के बावजूद इंटरव्यूज़ के लिए आने वाले उम्मीदवारों की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी जारी। लीगी क़यादत ने कौमी असम्बली के हल्का के लिए 2-2, सूबाई असम्बली के हल्के के लिए 3-3 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट कर लिए। इसहाक डार, हमजा शहबाज, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह का पुराने साथियों को भी साथ लेने पर इसरार। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और मरीम नवाज 50% टिकट नए उम्मीदवारों के देने के हामी। सीनियर रहनुमाओं को PTI के बाद साबिक उम्मीदवारों को टिकट देने के फैसले पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मरीम औरंगज़ेब ने पार्टी के अंदर किसी भी किस्म के इख्तलाफात की तरदीद कर दी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के उम्मीदवारों का फैसला 30 दिसंबर को होगा। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज मुअख्खर। पार्टी सदर शहबाज शरीफ के कराची दौरे की वजह से इजलास मुलतवी किया गया। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए 30 दिसंबर का वक्त दे दिया गया। आज हल्का NA 117 और कुछ सूबाई असम्बलियों की नशिस्त पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत। IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तब्दील करने का मुतालिबा कर दिया। वकील शुएब शाहीन की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये दोनों अफसर PTI रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासा करने में मुलव्विस हैं। हमारे उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान अभी तक गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारियाँ रोक कर खिलाड़ियों को जाँच पड़ताल के अमल में शामिल किया जाए। जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद। शहरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। IPP रहनुमा आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। असासाजात छुपाने पर उन्हें ताहयात नाअहल किया गया। NA 149 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। रिटर्निंग अफसर ने कल जहांगीर तरीन को तलब कर लिया। आमिर डोगर पर महकमा स्टेट कॉरपोरेशन का डिफॉल्टर और असासा छुपाने का इल्ज़ाम है। रिटर्निंग अफसर ने PTI रहनुमा को आज तलब कर लिया।
मुल्क की सियासत में खवातीन की एंट्री, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने टिकट जारी कर दिए। सारा अहमद, सुमेरा बुखारी, मुनज़्ज़ा हसन के मखसूस नशिस्त पर कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। अदाकारा नूर की भी सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस आमद, कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल करवाई। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद। फैसले के मुताबिक निगरान वफाकी वजीर का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम था। इसी केस में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मुशीर वज़ीर आज़म महाल चीमा को ओहदे से हटाया जा चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ के हक में फैसला, इलेक्शन कमीशन की मुशावरत जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास आज दूसरे रोज भी होगा। PTI का इंतखाबी निशान बहाल करने के अदालती हुक्म में इम्तना का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी थी। इलेक्शन कमीशन में कल भी इजलास हुआ था जिसमें कोई फैसला ना हो सका। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज कराची पहुंचेंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पीर पगारा और GDA रहनुमाओं से भी मिलेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए अवाम से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग इंतखाबात के लिए मंशूर तैयार कर रही है। अवाम नतीजा खेज मंशूर की तैयारी में हमारी मदद करें। भारत के हाफिज सईद की हवालगी से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं, अफवाहों पर तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग, बोली पाकिस्तान कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखेगा। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज निहत्ते कश्मीरियों को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुज़ाकरात में पेशरफ हो रही है। एक सवाल के जवाब में बोली पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। आला क़यादत के दौरों से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। पीपल्स पार्टी सिंध से कौमी असम्बली की 50 सीटें जीतेगी। नासिर शाह का दावा। कागजाती नामजदगी मंजूर होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माइनस बानी PTI के बाद कोई भी नौमी वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान से इत्तेहाद नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का कहना है सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। एक सवाल के जवाब में कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बने और वो नाकाम हुए। इस बार नून लीग, JUI, GDA समेत दीगर पार्टियों का अलायंस नाकाम होगा। जमात इस्लामी का भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं किसी जमात ने अभी तक इंतखाबी मंशूर पेश नहीं किया। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसने इंतखाबी मंशूर दिया है। करप्शन माफिया इस वक्त अरूज पर है। काश ये लोग लाड़काना कंबर शहदाद कोट की गलियों में भी जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची के NA 22 और सूबाई हल्का 47 से कागजात नामजदगी मंजूर। PTI रहनुमा नैब के रडार पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तलब कर लिया। सूबाई वज़रा आतिफ खान और शहराम तरक्की को भी आज पेश होने की हिदायत। PTI रहनुमाओं पर तरक्याती मनसूबों में भारी कमीशन लेने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम। नैब नोटिस के मुताबिक साबिका अरकान असम्बली ने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल किया। महकमा स्पोर्ट्स और सियाहत के मनसूबों में खुर्द बुर्द भी की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी, कारोबार के आगाज़ में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1242 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 62,106 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 282 रुपये 12 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 282 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 283 रुपये 20 पैसे पर लेन देन जारी। पंजाब और सिंध के कई इलाके धुंध में गुम, मद्दे निगाह इंतहाई कम रिकॉर्ड। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। GT रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, ट्रेनें भी लेट। फ़ज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गईं। धुंध के बाइस शेखुपुरा में हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब वैन को हादसा, 17 मुसाफिर जख्मी हो गए। करोड़ लाल ईसन में बस और ट्रक में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। खानेवाल में बस ट्रॉलर से टकरा गई, हादसे में 11 अफराद जख्मी।